सबका फिर से स्वागत है। मुझे हवा ना। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हर हर महादेव। सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपको प्रतिशत और लाभ हानि पर यह तीसरी वीडियो है दोस्तों। तो कहीं भी आपको दिक्कत परेशानी हो रही है तो आप हमें जरूर बताएं। और देखते हैं बिना समय गवाए हुए आज की, कल तक हम आपको बतला दिए थे दोस्तों करीबन 3 टाइप। आज हम लोग देखेंगे अगली टाइप यानी कि चौथी टाइप को। ध्यान दीजिएगा, चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। और ये रही आपकी आज की पहली प्रश्न, जो कि कहा जा रहा है कि एक संख्या में 20% वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या में 20% कमी करने पर मूल संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। ये आपको परिवर्तन पूछ रहा है दोस्तों। तो आपको एक फॉर्मूला बतलाते हैं, वही फॉर्मूला आपको लगानी है। और इस टाइप का यानी कौन सा टाइप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, 1% यहाँ है और 1% यहाँ पे है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि 2% दिया हुआ रहे दोस्तों, कितने प्रतिशत, 2% दिया हुआ रहे और उत्तर आपको लाना हो प्रतिशत में। उत्तर क्या में लाना हो, प्रतिशत में। तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, आप उस फॉर्मूला को प्रयोग करिएगा और इस तरीका का क्वेश्चन आपको मिनटों में बनेगा। चलिए देखते हैं क्या लगानी है। प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस x गुना y बटा 100। ये फॉर्मूला आपको लगानी है और इस तरीका का मैथ आपको मिनटों में सोल्व होगा। अब यहाँ पे पता लगानी है कि x क्या है और y क्या है। तो x का मतलब होता है वृद्धि, चलिए अब यहां पर देखते हैं प्लस और माइनस का अर्थ क्या होता है। यदि प्लस कहीं पे आए दोस्तों तो उसका मतलब होता है कि लाभ या वृद्धि। कहीं भी लाभ या वृद्धि का बात करें तो आपको प्लस रखनी है और माइनस कब रखनी है, जब आपको हानि की बात करें या कमी की बात करें तो आपको इस कंडीशन में माइनस रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा एक से, तो यहाँ पर एक जो है प्रतिशत x हो जाएगा और y यहाँ पे है 1% y हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से आपको समझना है, बनाना है। चलिए देखिए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 20% वृद्धि हो रही है, तो x का वैल्यू प्लस या माइनस, तो प्लस 20 हो गया, लिख लिए। अब देखिएगा y का वैल्यू क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो प्लस या माइनस, तो माइनस कितना है, 20 है, तो 20 लिख दिए। यहां तक क्लियर हुआ। एक है x और एक है y। अब देखिएगा ये है प्लस में, ये है माइनस में, और आगे क्या करनी है, गुना करनी है। तो गुना में आप ही बताइए, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 20 गुना 20 बटा 100 हो जाएगा। अब इसे सिंपल सा काटेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ देखिएगा 20 में से 20 गया, 0 बच गया और माइनस 2 गुना 4। अगर इसे हल करते दोस्तों क्या हो जाएगा, -4%। अब देखिएगा माइनस का मतलब क्या, हानि, यानी कि 4% की क्या कर देंगे, हानि कर देंगे। और इस तरीका से आपका यह बनके रेडी हो गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। अगर आप इस तरीका से नहीं बनाना चाहते हैं तो एक तरीका आपको और बतला रहे हैं, आप उस तरीका से भी बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कौन सा तरीका। आपको क्या करनी है कि कोई भी संख्या आपको मान लेनी है 100। क्या मान लेनी है, 100 मान लेनी है। ठीक है,
देखिए कोई संख्या मान लेनी है, क्या 100 मान लेनी है, ठीक है। अब देखिएगा ये 100 क्या हो जाता है, 100 का पहले क्या हो रहा है 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि हो रहा है। कोई भी संख्या अपने आप में 100%, 20% वृद्धि हो गया 120 और प्रतिशत का मतलब 100, फिर गुना। अबरी क्या हो रहा है दोस्तों, तो वो हो रहा है 20% की कमी, तो 20% कोई भी संख्या 100 होता है, 20 कम गया तो कितना बच गया 80 बच गया, तो 80 लिख लेंगे बटा 100। अब इसे हल कर लीजिए, 100 से 100 और यहां से ऐसे काट लीजिए, 12 8 96, ठीक है। अब देखिएगा शुरू में आपने कितना माना था 100 माना था, अभी कितना बच रहा है 96 बच रहा है। अब इसे सिंपल सा घटा दीजिए, कितना प्रतिशत का लॉस हुआ है, तो 4% का लॉस हुआ है, क्योंकि 100 से आपको 96 हो गया। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं। दो विधि आपको बतलाएं, जो विधि अच्छा लगे वो विधि से बनाइएगा। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया हुआ है, 14 नंबर प्रश्न है। अभी तक हम लोग 14 क्वेश्चन पढ़ चुके, 13 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ये 14 नंबर प्रश्न है, जिसमें कहता है क्या, सिंपल सा समझना है, 1% यहाँ आया हुआ है और 1% यहाँ पे आया हुआ है, 2% है। एक में क्या हो रहा है वृद्धि यानी प्लस हो रहा है, और एक में क्या हो रहा है कमी यानी कि माइनस हो रहा है। सिंपल सा एक्स वाई वाला पे बनाते हैं, क्या लिखेंगे +10 -10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस कर लीजिए इसे, -10 गुना 10 बटा 100 कर लिए। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पे 10 में से 10 गया 0, -1 गुना 1 बराबर 1 बराबर -1, और माइनस का मतलब क्या कमी, यानी कि 1% की कमी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि कहां पे दे रखा है 1% मूल संख्या से 1% कम है, यानी कि ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। एक तरीका आपको और बताए थे, वो तरीका से भी बतला देते हैं, ताकि आपको बनाने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, कहे थे कि संख्या को मान लेना है, आपको क्या मान लेना है 100 मान लेना है, तो 100 मान के बनाते हैं। देखिएगा संख्या को 100 मान लीजिए। अब देखिएगा सबसे पहले 100 का क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, यानी 110 बटा 100, फिर क्या हो रहा है 10% की कमी, यानी कि 90, 100 में से 10 कम गया 90 बच गया, 90 बटा 100, 100 से 100 यहाँ काट दीजिए, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 99, यानी जो संख्या माने थे 100, अभी बच रहा है 99। कितने प्रतिशत का लॉस है, तो 1% की लॉस है, हानि है, ऑप्शन डी। तो दो तरीका आपको बतला रहे हैं, दो तरीका में जो तरीका आपको अच्छा लगे दोस्तों, वही तरीका से आपको एग्जाम में बनानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है आपकी 15 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को अपने से सोल्व करने की कोशिश करें, फास्ट बनाएं। देखिएगा कहा जाता है एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी करने के बाद प्राप्त संख्या में 20% की वृद्धि करने पर मूल संख्या में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा, जल्दी से आपको बतलानी है। क्या सर्च करनी है दोस्तों, तो देखना है कि 1% यहाँ है जो कि माइनस हो रही है, और 1% यहाँ है जो कि यहाँ पे क्या हो रही है प्लस हो रही है, वृद्धि हो रही है। आपको सबसे पहले दोनों देख लेना है और फॉर्मूला पे लगा देनी है, क्योंकि आंसर भी प्रतिशत में ही लाना है। तो रूल ये कब लगेगा कि 2% दिया हुआ रहे और आंसर भी आपको प्रतिशत के रूप में लाना रहे, तब आपको क्या करना है, यह फॉर्मूला का प्रयोग कीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला, डबल प्रतिशत वाला, यानी कि +-x +-y +-x गुना y बटा 100। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जल्दी से बनाएंगे।
माइनस हो रही है तो माइनस 25, प्लस हो रही है तो प्लस 20, प्लस माइनस माइनस 25 गुना 20 बटा 100 कर ले और इसे हल कर लेते हैं। एक शून्य से एक शून्य, यहाँ काट लेते हैं 5 गुना 10 और 55 है 25, यहाँ 25 में से 20 गया -5 और वहां पर भी बच गया -5, माइनस 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 10 हो गया, यानी कि क्या हो गया आपकी 10% की कमी, क्योंकि माइनस में आ रहा है और माइनस क्या बताता है, कमी को बताता है, जो कि ऑप्शन में कहां दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। आप चाहे तो 100 मान करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर प्रश्न है, इसे भी आप जल्दी से बनाएंगे। इसमें आपको समतुल्य बट्टा निकालने के लिए बोल रहा है। देखिएगा, कुछ भी चीज बोले या कोई भी चैप्टर का प्रश्न हो, चाहे वो क्षेत्रमिति का भी आ जाए, तो आपको घबरानी नहीं है, सिर्फ देखनी है क्या है ये प्रतिशत और 1%, 2%। जैसे ही आपको 2% दिख जाए, आंसर आपको प्रतिशत में लाने के लिए बोले, तो आपको डबल फार्मूला लगा लेनी है, डबल प्रतिशत वाली फार्मूला को प्रयोग कर लेनी है। देखिएगा, यहाँ पे बट्टा हो रही है। अब ये चीज आपको समझना है, बट्टा का मतलब माइनस होता है, बट्टा मतलब डिस्काउंट और डिस्काउंट का मतलब माइनस, यानी ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, दोनों के दोनों माइनस में है दोस्तों। तो क्या करनी है, -20 -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 गुना 5 बटा 100 कर लेंगे। अब इसे सिंपल सा काटेंगे, एक शून्य से एक शून्य, 5 गुना 10, 5 से 5 यहाँ कट गया, यानी कि वो साइड बचा है कुछ नहीं तो 1। अब ये साइड क्या बचा, 20 और 5 25, -25 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा प्लस में, यानी कि घटा लेंगे तो -24, यानी क्या हो गया 24% बट्टा 24% का डिस्काउंट, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, 100 मान के भी बना सकते हैं, 100 मान करके भी इसी तरीका से बनानी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्त। ये रही आपको 17 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को भी जल्दी से बनानी है, फास्ट करनी है। क्या बोला जा रहा है कि एक आयत की लंबाई में 40% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 30% कमी कर देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, ये कहाँ का चैप्टर है, ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। आपको क्या बताएं कि कहीं का भी प्रश्न रहे दोस्तों, आपको देखनी है डबल प्रतिशत और आपको लगा देनी है फॉर्मूला डबल प्रतिशत वाला, यानी कि +-x +-y +-x गुना y बटा 100। ठीक है, लगा लेते हैं। देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि 40% की, और यहाँ क्या हो रही है, कमी 40% की, 30%। चलिए कोई बात नहीं है, पहले वृद्धि तो 40 - 30 +- 40 गुना 30 बटा 100 कर लीजिए। 100 रुपए पे बना लिए। अब इसे सिंपल सा काट लेते हैं, एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, 40 में से 30 गया इक्वल टू 10 बच गया, और माइनस यहाँ 4 का 12 हो गया। इस तरीका से अगर हल करते हैं तो -2 हो जाएगा, यानी क्या हो गया दोस्तों, माइनस का मतलब क्या होता है, हानि, तो 2% की हानि हो गई, कमी हो गई। तो कमी आपकी 2%, जो कि ऑप्शन कहां दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही आज के 18 नंबर प्रश्न, और इस प्रश्न को भी आपको सही ढंग से बनानी है। कहा जाता है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। समझ गए क्या है, वर्ग है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आपको वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में क्या होता है कि दोनों भुजा बराबर, यानी ये 1 से तो ये भी 1 से होगा। अगर एक भुजा में 20% की कमी कर रहे हैं, यहाँ 20% की कमी कर दिए, तो यहाँ भी 20% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
यानी कि यहाँ पे 2% न दे करके डायरेक्ट रूप में 1 ही प्रतिशत दिया है, लेकिन उसका वैल्यू 2% का हो रहा है। तो आपको इस तरीका से बनाना है क्योंकि यह वर्ग है। तो बना लेते हैं, माइनस इसमें भी हो रहा है, माइनस इसमें भी होता है, तो क्या बनाएंगे, -20 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 20 गुना 20/100 हो गया। अब इसे काट लीजिए, 20 में से 20 और 20 कितना हो गया, 40 हो गया दोस्तों, और प्लस 2 दूना 4 हो गया। अब 40 माइनस 4 कर लीजिएगा, इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और माइनस का अर्थ क्या होता है, कमी, यानी क्या कर लोगे, 36% की कमी आपका इसका सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन में दे नहीं रखा है, क्योंकि 22%, 44%, 20% है। आपका आंसर आ रहा है 36%, जो कि ऑप्शन कहां हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिएगा दोस्तों, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है। आप इस प्रश्न को हल करेंगे। एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ध्यान देना है, समझना है। क्या कहा, वृत्त का त्रिज्या। अब देखिएगा, वृत्त का त्रिज्या में ये जितना, इसको अगर x मानते हैं तो यहां से यहां भी x ही होगा। अगर ये आपको कुछ बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इनडायरेक्ट रूप में ये 10% क्या कर दिया है, 10% यहाँ भी है और 10% यहाँ भी है ना। याद रखना है दो चीज, वृत्त और वर्ग में एक भुजा देगा या एक त्रिज्या देगा तो उसका दोनों भाग बढ़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी वही चीज आपको लगेगा। प्लस हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे +10 +10 प्लस 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 10 गुना 10/100 हो गया। अब इसे काट लीजिए इस तरीका से, 10 और 10 20 और प्लस 1 गुना 1 इक्वल टू 1, यानी कि टोटल कितना हो गया, 21%, जो कि प्लस में आया है, यानी कि 21% की क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख लीजिए कहां पे है, ये ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी को टिक आउट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन आपकी आ गई 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को देखेंगे, एक कर्मचारी के वेतन में 20% कटौती कर दी गई, वेतन को मूल रूप में लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। समझ गए, कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। देखिएगा यहाँ पे आपको एक सिंगल प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दे रखा है, सिंगल प्रतिशत दे रखा है। आपको क्या करना है, इसको आंसर के रूप में लानी है। तो क्या करनी है, क्या बताए हैं, सिंगल प्रतिशत कहीं भी अगर रहे दोस्तों तो सिंगल फॉर्मूला। अभी तक आपको 2 फॉर्मूला बताए हैं। इसके पहले वाला वीडियो में सिंगल फॉर्मूला बताए थे, जिसमें बताए थे वही गुना 100 बटा मूल राशि, और इसमें क्या बताएं, +-x +-y +-x गुना y बटा 100। ठीक है, तो सिंगल फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे सिंगल प्रतिशत है, क्या होता है, वही प्रतिशत बराबर वही गुना 100 बटा मूल राशि। ठीक है, यही बताए हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या करती है, 20% की कटौती की जाती है, तो 20 ही गुना 100 और बटा मूल राशि क्या होती है, 100 होती है। लेकिन 100 में क्या कर दिया गया, 20% की कटौती कर दिया गया, बचा कितना, 80 बच गया, तो मूल राशि 80 हो गया। जल्दी से बनाएंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 दूना का 8 और 25 चौका 100, यानी कि आपका 25%, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो ये कल वाला प्रश्न था, जिसको फिर से आपको रिपीट कर दिए ताकि आपका जो है पूरी तरीका से दिमाग में क्वेश्चन रहे। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों टाइप 5, क्योंकि यह टाइप 4 था,
हमने कंप्लीट किया। टाइप 5 को अब हम लोग देखते हैं। देखिएगा इस प्रश्न में कहता है कि परीक्षा में 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण। तो इस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे? पहले भी बताए थे, आज भी बताते हैं। बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ रहे दोस्तों वो वैल्यू को लिख लेते हैं। ये पहले वाला वीडियो में बताया है कि जो वैल्यू दिया हुआ रहे उस वैल्यू को लिख लेते हैं और इसी का प्रतिशत वैल्यू नीचे में लिखते हैं। तो ये 455 जो है दोस्तों वो क्या है, अनुत्तीर्ण है। यहाँ पे देखता है उत्तीर्ण कितना हुआ। देखिएगा टोटल कितना विद्यार्थी होगा, तो आपको जाहिर सी बात है कि टोटल 100% होगा, जिसमें 35% क्या हुआ है, पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। तो फेल कितना हुआ, अनुत्तीर्ण कितना हुआ दोस्तों? अनुत्तीर्ण की संख्या आपको निकाल देनी है। क्या हो जाएगा, घटा लीजिए 5 और यहाँ 9 में से 3 गया 6, यानी कि 65% व्यक्ति जो है वो क्या हो गया होगा, अनुत्तीर्ण हो गया होगा। यहाँ पर लिख लेते हैं 65%, क्योंकि 455 जो है 65% का वैल्यू दे रखा है और टोटल विद्यार्थी निकालनी है। टोटल विद्यार्थी कितना होता है दोस्तों, वो होता है 100%। तो 100% की आपकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर लिख देंगे 100%। क्लियर है, समझ में आया? अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, कट जाता है आंसर हो जाएगी। काट लीजिए जल्दी से, देखिएगा काट के कितना मतलब कट रहा है। 6 छक 36, 7 छक 42, 7 से कट सकता है। 65 गुना 7 कर लीजिए, 7 पचे 35, 7 में 3, 7 छक 42, 43, 44, 45, 7 छक 42 और 3 45, नहीं कट रहा है। 45, 7 पचे 35, 3, 7 छक 42, 43, 44, 45, सही है। 45 आ रहा है। 455 कितना मर्तबे कटा, 7 मर्तबे, यानी कि टोटल विद्यार्थी कितना थे दोस्तों, वो थे 700, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। तो आपको बी को टिक आउट कर देनी है। समझ में आया? क्या किया हमने, जो वैल्यू यहाँ पे लिखना है उसी का प्रतिशत वैल्यू नीचे में लिखना है और जो आपको निकालना रहे वो गुना में लिखना है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये रही दोस्तों 22 नंबर प्रश्न और इस प्रश्न को सही आंसर आपको निकाल देनी है। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहाँ पर क्या लिखा है, 40% विद्यार्थी पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अब कहता है कि तथा उसकी संख्या, देखिए जो पास हुआ विद्यार्थी, पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 450 थी, तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। ये निकालनी है, जल्दी से निकालते हैं। पहले तो आप बताइए कि टोटल विद्यार्थी कितना था, तो 100%, जिसमें पास कितना हो गया, 40%। ये क्या है, पास है। तो फेल कितना कर गया दोस्तों, 60%, ये फेल कर गया। ये तो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा ये 450 जो दे रखा है, 450 क्या दे रखा है, पास दे रखा है। तो पास की संख्या क्या है, 40 है। तो जो आपका वैल्यू रहे दोस्तों उसी का परसेंटेज वैल्यू नीचे लिखते हैं और जो निकालने के लिए कहे उसे गुना में लिखते हैं। क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी। अनुत्तीर्ण मतलब फेल, तो कितना है, 60 है। तो आपकी 60 की संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, जो बोलेगा वही निकालनी है। अब इसे सिंपल सा काट लेंगे। 1 0 से 1 0 काट लीजिए और 2 दूना 4, 3 दूना 6 काट लीजिए और यहां से काट लीजिए 2 दूना 4, 25 दूना 50। ठीक है, यानी कि अब गुना कर लेते हैं। 5 आई 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6, 675 विद्यार्थी जो थे वो क्या हो गए, फेल कर गए दोस्तों, अनुत्तीर्ण हो गए। और 675 ऑप्शन आपका कहां पे दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। क्लियर है, समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। ये रही आपकी अगली नंबर प्रश्न।
चलिए दोस्तों, बनाते हैं 23 नंबर प्रश्न को। ध्यान से समझिएगा और इसे आराम से बनाने की कोशिश करेंगे। इस प्रश्न में बोला जाता है कि एक परीक्षा में 640 छात्र और 360 छात्राएं हैं। अब आपसे कोई बोल दे कि छात्रों की कितनी परसेंट है, तो अपने आप में कोई भी वस्तु 100% होती है, छात्रा भी अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। अब कहता है कि जो पास हुआ, देखिएगा सफल जो विद्यार्थी रहे उसमें 60% छात्र हैं और 80% छात्राएं हैं। आपको निकालनी क्या है, फेल किए गए विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है, टोटल विद्यार्थी कितने फेल कर गए हैं उसकी संख्या आपको निकालनी है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग निकालते हैं फेल किए गए विद्यार्थियों की संख्या। चलिए देखिएगा 640 जो है छात्र है और ये अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है। उसी तरीका से 360 छात्रा है जो अपने आप में कितना परसेंट है, 100% है ना। अब देखिएगा ये छात्र है जो कि कितना पास किया है, 60, तो फेल कितना किया, 40 कर गया। जो फेल किया है उसी को निकाल रहे हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे छात्रा जो है वो कितना पास किया, 80%, तो हमें निकालना है फेल की। फेल कितना किया है, 20%, तो निकाल लेते हैं 20% की। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं, हल करते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और यहाँ भी 2 0 काट लिए। गुना कर लेते हैं, 4 चौक का 16 और 6 चौक का 24, 1 25 प्लस 6 गुना 12 और 36 गुना 72 डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब इसे जोड़ लेते हैं। छात्र एवं छात्राएं मिलाकर के कुल कितना फेल किए हैं, तो आपका 6 2 8, 7 5 12 की 2, हाथ में 1 और 2 और 1 3, 328 विद्यार्थी जो है वो फेल कर गया है। लड़का और लड़की मिला करके, लड़का में 256 और लड़की में 72 विद्यार्थी फेल किए हैं। लेकिन पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत निकालिए। तो किसी चीज का प्रतिशत निकालना रहे तो जो आपका पूछा गया है वही, तो लिखते हैं प्रतिशत निकाल लेते हैं। जो पूछा गया है वही गुना 100 और बटा मूल राशि, यानी कि लड़का और लड़की मिलाकर के कुल कितना विद्यार्थी है, 640 प्लस 360, यही ना मूल राशि है। लड़का और लड़की का कंबाइन करने के लिए बोल रहा है, तो मूल राशि कितना हो गया, 1000। तो आपको 1000 यहाँ पे लिख लेनी है। अब 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट लेते हैं। अब इसे भाग लगा लेते हैं, तो 32.8, क्योंकि 1 शून्य बचा है तो 1 अंक के बाद दशमलव बैठा लेंगे। 32.8% विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण रहा और बाकी 100 में से घटा लेंगे, वो पास हो गया। यानी कि 32.8 ऑप्शन सी में है, तो जल्दी से ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रही दोस्तों 24 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न को भी हल करेंगे। एक परीक्षा में सफलता के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। अगर 33% अंक ले लाता है तो वो सफल हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन क्या करता है कि एक विद्यार्थी जो है वो 125 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से क्या हो जाता है, फेल कर जाता है, अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो पूर्णांक कितना का है, कुल पूर्णांक निकालना है। ठीक है, तो आपको पता होगा दोस्तों कि पूर्णांक का जैसे ही बोले प्रतिशत के रूप में, तो दुनिया की कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होती है, 100%। आपका एग्जाम का पूर्णांक कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि लड़का को लाना था 33%, लेकिन लड़का लाया 125 अंक और वह फेल कर गया, यानी कि उसको 33% नहीं आया। कितना अंकों से फेल किया है दोस्तों, तो 40 अंकों से फेल किया है। अगर उसको गलती से कोई 40 अंक दे दे तो वो क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा। और अगर पास कर गया तो उसका कितना हो जाएगा, 33% हो जाएगा। तो इस तरीका से लिख लेना है कि 33% का वैल्यू यह हो गया। अब इसे सिंपल सा लिख लीजिए, कितना जोड़ करके होता है, जोड़ करके जो होता है उसे आपको
एक सेकंड। अब देखते हैं 5 4 2 6 1 165 जो है 33% का वैल्यू है और जो निकालना है वो कहाँ लिखते हैं गुना में। क्या निकालना है 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू आपको लिख देना है। अब इसे सिंपल सा काट लीजिए, कटता है तो ठीक है, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन कटेगा 3 चौका 12 3 5 15 5 3 15 33 25 का लगा करके देखते हैं क्या होता है। 5 3 15 और 5 3 15 16 कट जा रहा है 5 से, इसे 5 से काट लेते हैं और सिंपल सा गुना कर लेंगे। आपकी जो पूर्णांक होगी कितनी की होगी 500 की, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। हमने क्या किया, ये 33% लाना था पास होने के लिए। एक विद्यार्थी 125 अंक लाया और 40 अंक से फेल कर गया। अगर उसको 40 अंक दे देते हैं तो क्या हो जाएगा, पास कर जाएगा, और पास कर जाएगा यानी कि उसका 33% हो जाएगा, यानी 33% का वैल्यू 165 अंक आपको निकालनी थी, 100% निकाल दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न को भी देखते हैं दोस्तों। कहता है एक परीक्षा में 1100 लड़के तथा 700 लड़कियां बैठे, इनमें से 42% लड़के तथा 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है, जल्दी से निकाल लीजिए। क्या करना है, देखिएगा लड़का है 1100, लड़की है 700, टोटल कितना हो गया 1800। लड़का और लड़की मिला दिया जाए तो कितना हो गया 1800। अब कहता है कि 42% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है, जल्दी से निकाल लेते हैं। देखिएगा 100% टोटल होता है, तो 100% माइनस क्या कर दीजिए 42 कर दीजिए, कितना बचा तो 8 और आपको 9 में से 4 गया 5, 58 आपका लड़का फेल कर गया है और लड़की में कितना फेल कर गई है 100 माइनस 30 इक्वल टू कितना 70। 58 लड़का फेल किया, 70 लड़की फेल कर गई। जल्दी से निकाल लेते हैं। 1100 का 1100 कितने परसेंट है अपने आप में 100% है, आपको निकालनी कितनी है 58% है ना, प्लस ये आपको लड़की कितना है 700 और 700 में कितना ये कितना है टोटल 100%, फेल कितना किया है 70। ठीक है, अब इसे जल्दी से आपको निकाल लेनी है। लड़का और लड़की की यहां से क्या निकलेगी संख्या, और जब संख्या निकल जाएगी तो आपको क्या करना है वही गुना 100 बटा मूल राशि, यानी कि जितना संख्या है वही गुना 100 बटा मूल राशि, कितना हो जाएगा 1800। अगर आपने सीखा है तो आप इसे अपने मन से हल कर लीजिएगा। अगर कहीं दिक्कत होता है तो आपको अगली क्लास में इसे हल करके बताएंगे, लेकिन आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग इसे हल कर लीजिएगा। ये थी प्रतिशत चैप्टर पर तीसरी वीडियो, और प्रतिशत क्योंकि देखिएगा आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपकी आर्मी के एग्जाम में 2 टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है प्रतिशत लाभ हानि और एक है आपका क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। तो ये चैप्टर थोड़ी सी लंबी जाएगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बाकी सारा चैप्टर एक क्लास में समाप्त होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, एक बार नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक बटन भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।